लोग कहते थे कि अपनी बकरियों को वहीं चराओ जहां हलीमा की बकरियां चरा कर बरकते हैं। एक रात नहीं बल्कि जो है अगर हजारों रातें हो वो सरकार की बरकतें, अजमतें, आपकी शान, आपकी सीरत, आपके अखलाक का तज़किरा किया जाए तो रातें तो खत्म हो सकती है लेकिन सरकार के अखलाक और सीरत खत्म नहीं होती, सरकार की अजमत और शान खत्म नहीं हो सकती। अपने नबी की मोहब्बत अपने सीनों में पैदा करें, अपने नबी को जाने कि हम किसके मानने वाले हैं, इस नबी ने हमें बताया क्या है, इस नबी ने हमें कैसे चलना सिखाया। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब अखलाक का मुताला करें। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम सीरत अगर बयान की जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा, कुछ अब ये भी देख लिया जाए कि सरकार ने हमें दिया क्या है, हमारे नबी ने क्या तालीमात दी हैं, हमारे नबी ने हमें सिखाया क्या है, हमारे नबी ने हमें दिया क्या है। सरकार जब तशरीफ लाए तो क्या माहौल था, सरकार के आने के बाद दुनिया का क्या माहौल हो गया, दुनिया का निजाम कैसे चेंज हुआ, दुनिया का निजाम कैसे तब्दील हुआ। तो आइए फरमाते हैं, रिवायतों में आता है कि अगर औरत पर नजर की जाए तो औरत का आलम यह था कि बच्चियों का आलम यह था कि बच्चियों को, बेटियों को जिंदा दफन किया कर दिया करते थे, बेटियों को आर शुमार किया करते थे, बेटियों को हकारत की निगाह से किया करते थे। अगर किसी कहाँ बेटी पैदा हो जाती तो वो बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया करता था। क्यों? उनके नजदीक बेटी की अहमियत नहीं थी, बेटी की कदर नहीं थी, बेटी की कम कीमत नहीं थी, औरत को इज्जत की निगाह से देखते ही नहीं थे वो। लेकिन जब सरकार इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि दुनिया का माहौल ये है कि बेटियों को दफन किया जा रहा है, औरतों की इज्जत नहीं की जा रही है, औरतों को पैर की जूती समझा जा रहा है। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि जिसने दो बेटियों की परवरिश कर कर उनकी शादी कर दी, परवरिश की, तो फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा, वो जन्नती। ऐसे आलम में सरकार ने ये ऐलान किया, बेटियों को इज्जत दी तो किसने दी? सरकार। औरतों को इज्जत दी तो किसने दी? सरकार ने। औरतों का हाल क्या था जानते? औरतों को अगर तलाक हो जाती थी, तलाक है तो तलाक दूर की बात, जो औरतों के खास अय्याम हुआ करते ना, खास अय्याम मखसूसा होते हैं औरतों के, तो अरब का हाल ये था, इतनी जिहालत थी कि उन खास अय्याम में वो लोग उस औरत के साथ खाना पीना पसंद नहीं करते, न उस औरत के साथ खाते थे, न बैठते थे, न पीते थे, कोई बातचीत नहीं, कोई बिल्कुल ताल्लुक नहीं। क्यों? उस औरत के खास अय्याम चल रहे हैं। लेकिन सरकार की जात पर कुर्बान न है, सरकार ने औरत की अजमत बताई, औरत की अहमियत बताई, औरत की इज्जत करना सिखाई। सरकार ने फरमाया नहीं, खा भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, उसके साथ जो है पी भी सकते हैं, सिवाय खास मामलात के सब कुछ कर सकते हैं। औरत को इज्जत दी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, औरत की अहमियत बताई, अपनी घर की औरतों की इज्जत करें, उनकी अहमियत समझें। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक देखें। सरकार के जब बारे में पूछा गया हजरत आयशा से कि सरकार के अखलाक क्या थे, सरकार के अखलाक थे कैसे, तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि सरकार के अखलाक ऐसे थे कि जैसे कि जमीन पर कुरान चल रहा है, चलता फिरता कुरान, ऐसा लगता था कि कुरान जमीन पर चल रहा है, कुरान जमीन पर उतर आ रहा है। और आता है रिवायतों में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में हुआ करते थे तो घर में अपनी औरतों की, अपनी बीवियों की, अज़वाजे मुतहहरात की मदद किया करते, उनका हाथ बटाया करते थे। आज हमारा हाल क्या है? बेचारी औरत थकी, पूरे दिन की थकियारी कामकाज, अगर वो आराम कर रही है तो पानी भी मंगाना है तो लेटा पानी, जूती वो रखी है, कपड़ा वो उठागा नहीं, खुद नहीं उठेगा, वो कपड़ा उठा दिया, वो लेट लिया, उसे परेशान करेगा। ये आज हमारा है, उसकी भी इज्जत है। सरकार ने इज्जत करना सिखाया, सरकार ने अहमियत दी,
सरकार से बड़े आप सरकार से बड़े आप मर्द हैं। सरकार सैयदुल आलमीन, सैयदुल आलमीन, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन, तमाम अंबिया के सरदार, तमाम नबियों के सरदार, सारी कायनात में सबसे अफजल और आला सरकार की सीरत, सरकार की सीरत का मुताला करें। सरकार के अखलाक के बारे में आता कि आप अपनी चप्पल को अपने घर में दुरुस्त कर लिया करें। चप्पल भी आप पैबंद आप लगा रहे हैं, पैबंद आप लगा रहे हैं। और एक रिवायत में तो आता कि अपने लिए खाना भी आप बना लिया करते थे। हम अगर थोड़ा सा हाथ बताने लग जाए तो जोरू का गुलाम हो गया। वो दिन भर की अगर परेशान है तो हमारी हिम्मत नहीं है कि हम कुछ कर लें, नहीं करेगा उसे परेशान। एक तो बेचारी खाना बनाए करे, थोड़ा सा नमक तेज हो जाता है, गुस्से में कभी मार दिया, लठ लेके जानवरों की तरह। ये मर्दानगी है, सरकार से बड़े मर्द नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, फरमाते माँ बराबर इमरातन कत्तु, सरकार ने कभी औरत को मारा ही नहीं, कभी औरत को मारा ही नहीं सरकार ने। अब सरकार से बड़े मर्द हैं, नबी से बड़े मर्द हैं, और हम समझ रहे हैं कि मर्दानगी मारने भी नहीं है, जितना ज्यादा मार लिया जाए उतने बड़े मर्द नहीं। औरतों की इज्जत करना चाहिए। वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, उनके साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ, उनके साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। तो ये किसने अजमत दी औरतों को? हमारे नबी। इंसान को किसने अजमत दी? हमारे नबी ने। इंसानों का आलम यह था कि गुलाम बनाकर उनको बाजारों में, मार्केटों में बेचा जाता, मार्केटों में बेचा जाता था। पकड़ लिया बेच दिया, पकड़ लिया बेच दिया, खरीद लिया किसने, वो आजाद नहीं रहा, वो गुलाम हो गया। लेकिन सरकार ने इस गुलामी की कैद से इंसानियत को आजाद किया। सरकार ने इस गुलाम की जंजीरों से इंसानियत को अगर आजाद करने वाली जात है तो वो किसकी जात है? मोहम्मद अरबी, हमारे नबी की जात है। हजरत बिलाल हबशी गुलामी तो थे, कौन नहीं जानता हजरत बिलाल हबशी को? गुलाम थे, इज्जत नहीं थी कुछ। अरब का हाल क्या था कि गुलामों को कुछ नहीं समझते थे, कुछ नहीं, कुछ इज्जत नहीं, उनका कुछ नहीं। लेकिन जब हजरत बिलाल सरकार की गुलामी में सरकार ऐलान कर दिया, लोगों मेरी गुलामी में आ जाओ, मेरा दामन थाम लो, तुमको मैं गुलामी से आजाद कर दूंगा, सारी कायनात से तुमको मैं बुलंद कर दूंगा। हजरत बिलाल हबशी जिनको कोई पूछता ना था, जब तक बिके न थे, कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर या रसूल अल्लाह अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सरकार अलैहिस्सलाम ने, नबी ने इंसानियत को क्या दिया? अगर आपसे कोई पूछे भाई मोहम्मद या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम्हारे नबी ने क्या दिया, तो उसका जवाब ये है कि पूरी इंसानियत को गुलामी की जंजीरों से मेरे नबी ने आजाद किया। सुभान अल्लाह। क्या थे तुम एक ऐसे इंसान थे कि तुम्हें पकड़कर कोई भी गुलाम बना लिया करता था और गुलामों मार्केटों में बेच दिया करता। सरकार ने इस जंजीरों से आजाद किया। गुलाम आजाद करने की फजीलतें बयान अपनी शरीयत मुताहरा में कफ़ारे गुलाम आजाद करने के रखे कि कसम खा लोगे उसको तोड़ोगे तो कफ़ारा ये गुलाम आजाद, अगर धोखे से कत्ल हो जाए तो कफ़ारा गुलाम आजाद करना। आजाद करने के तरीके, आजाद करने की फजीलतें सरकार अलैहिस्सलाम ने बताई। उस जंजीरों से गुलामी की आजाद किया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आला अखलाक दिए कि जिन अखलाक की दुनिया में आप मिसाल नहीं ला सकते, दुनिया उस आला अखलाक की मिसाल पेश नहीं कर सकती।
सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर ऐसी चीज को मना फरमा दिया जो इंसान की दुनिया के लिए और आखिरत के लिए नुकसान है। सुभान अल्लाह। जो दुनिया में दूसरों के लिए खुद उसके लिए नुकसानदेह है। सरकार ने धोखा, चोरी, डकैती, दूसरे को कत्ल करना, दूसरे को मारना, दूसरे की बहन बेटियों को देखना, ताड़ना, सब ऐसी चीजें शरीयत मुस्तफा में हराम करार दे दी गई। सुभान अल्लाह। दूसरों को नुकसान हो, दूसरों की इज्जत पर हमला हो, दूसरों की ईमान पर हमला हो, सरकार ने हमें पूरी दुनिया को गुलामी की जंजीरों से आजाद करने के साथ साथ एक आला अखलाक का आपने दस्तूर दिया कि अगर दुनिया उस दस्तूर को अपना ले तो इस दुनिया में भी उसका बेड़ा पार हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का मुताला करें, आपके आला अखलाक का मुताला करें, तभी तो हम जब अखलाक को आपके पढ़ेंगे, अखलाक को पढ़ेंगे तब हम जानेंगे, तब हम करेंगे। सरकार की कुरान फरमाता लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना, बेशक सुभान अल्लाह। बेहतरीन नमूना। अपनाओ तो, अपना कर तो देखो। लेकिन आज हम नबी की सीरत को, नबी के अखलाक को, नबी की सुन्नतों को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, नबी के लिए तैयार नहीं है। आज हम नमाजें पढ़ना, नमाजों के हम जो है भूल गए बिल्कुल। नबी की मोहब्बत, नबी का दामन नहीं छोड़े, नबी का दामन नहीं छोड़े। सुबह को जुलूस है, जुलूस में सब शरीक होंगे। कहीं कहीं कैसा होता है डीजे ले उनकी सीधी चीजें, डांस पार्टियां, क्या 16 आया सब डांस ना, ये हमारा दीन नहीं है, ये हमारा दीन नहीं। क्या दे रहे हैं? दुनिया को एक मैसेज जाना चाहिए कि हम किसका जन्मदिन मना, किस जात का ये मिलाद मना रहे हैं, ये कैसी जात है जिसने दुनिया को दिया क्या है, कौन थे मोहम्मद, किसका आप मिलाद मना रहे हैं। मैसेज जाना चाहिए जो अमन और शांति का मैसेज, जो सुकून का मैसेज हो, दुनिया को अमन और दुनिया को आला तालीम याफ्ता, आला तालीम देने, आला अखलाक से मुज़य्यन फरमाने का एक मैसेज, बेशक सुभान अल्लाह। दुनिया को आला अखलाक से आरास्ता करने का एक मैसेज जाए, संदेश जाए, ये मकसद है मिलाद। सुबह को जाएंगे मिलाद में सब शरीक, फजर की नमाज में सब गाया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे और नमाज छोड़ लो। बेशक सुभान अल्लाह। नमाज एक वक्त की नहीं, हमारे नबी ने नमाज छोड़ी ना, नबी ने छोड़ी ना सहाबा कराम ने छोड़ी। सच्ची मोहब्बत कब होगी नबी से? जबकि नबी की सुन्नतों को अपनाया। बेशक सुभान अल्लाह। नबी की सुन्नतों को अपनाया जाए, नबी की सुन्नतों को इस तरीके से थाम लें कि कोई भी अगर आड़ आ जाए, कोई भी रुकावट, दुनिया जाए तो जाए लेकिन नबी की सुन्नत हमारे हाथों से ना जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया जाए तो जाए लेकिन नबी की सुन्नत हमारे हाथों से ना जाए। एक सहाबी जानते हैं, आज मुसलमान, आज के मुसलमान शराबखोरी, नौजवान जो खासकर उम्मन हमारे भाई बाहर काम करने जा रहे हैं, आज शराब नोशी में इतने मुब्तला है, आज तमीज ही नहीं रही कि कौन मुसलमान है कौन गैर मुस्लिम। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जिंदगी में बर्बाद कर ली इन शराबों के चक्कर में नौजवानों ने हमारे हैं। लेकिन सुने यार, कुर्बान जाए सहाबाए किराम। रिवायतों में आता है कि जब शराब हराम की गई और नबी ने फरमा दिया कि शराब हराम है, तो सहाबाए किराम के बाद जो पहले से शराब थी, सहाबाए किराम ने मटके बहा दी। बेशक सुभान अल्लाह। एक सहाबी क्योंकि शराब पहले जायज थी, तिजारत किया करते थे, तिजारत, और मक्के में शराब नहीं होती थी, बाहर से लोग लाए थे, तिजारत बाहर से लाकर मक्के में बेचते, मदीने में बेचते। मक्के मदीने में शराब नहीं, बाहर से लोग लाते थे, तिजारत करते।
कारोबार था इनका। पूरी जायदाद बेचकर एक बार पूरी भर के शराब लिए कि अब सही वाली होगी, जैसे तो तेल लेकर रख ना मेंटे का, पूरी सब कुछ जमीन बेच के तेल लेकर रख लिया कि अब तक भाव जोड़ा ना एक बार में मिलने चाहिए। बेशक उन्होंने हिसाब लगा लिया कि अब तक सही वाली लेके चले। पूरा सब कुछ जितना माल उजर था सब कुछ खत्म करके शराब के जो है आप वो बड़े बड़े टैंकर की शक्ल में जो पहले होते उसमें मटके भर लगे तो जो है सबकी शराब ले चलते मामला सही हो जाएगा। अब मदीने आए, जैसे ही मदीने में एंट्री की तो सहाबी लोगों ने देखा कि क्या ला रहे हो, बोले शराब है, बोले शराब है। नबी ने तो शराब हराम कर दी। बेशक सुभान अल्लाह। सब कुछ खत्म, इसने सारी मालो दौलत बेचकर एक चीज पे लगा दिया है, हार्ट अटैक हो जाएगा। बेशक बेशक कोई सारी जायदाद बेचकर मेहनते का तेल खरीद ले और मेहनते के तेल पे लग जाए पाबंदी, ये हो जाए 10 रुपए को, हाँ बेशक 1000 को खरीदा हो गया 10 को हाँ तो हटा की हो खत्म। सुने हंसने की बात नहीं, हम देखें कि हमें नबी से कितनी मोहब्बत है। हमें मेरी तकरीर करने का मैं आदत है मेरी, ये माशाल्लाह ये हमारे इमाम साहब जिब्ला आपके कारी जाबिर साहब, उनकी दावत, आप लोगों की मोहब्बत के मैं आपका बच्चा हूँ, बेटा हूँ, करीब का हूँ मुरसैने, तो उनकी मोहब्बत मेरा कोई वो नहीं है। खैर तकरीर का नाम मुझसे आती है, मैं चटकुल्ले जो आप लोग पसंद करते हैं, हमारे मुआशरा पसंद ही हुई करता जो हंसाए लूट के ले जाए अपनी कौम को, दिया क्या कुछ नहीं, बाज भी उसी से आती है ये कौम। 20,000 25,000 तय करके लाएगा, 15,000 पहले खाते में, 10,000 जब आऊँ तब देना। और बोले हजरत ठीक है, कहाँ आ रहे, मैं आ नहीं पाऊंगा, मैं उसमें हूँ फ्लाइट का टिकट में मालूम, मुझे फिर वापस जाना। ये कौम बात उसी से आती है जो हंसाए दिन भर चटकुल्ले पूरे हंसाते, उनकी बातें नहीं सुनते, ना उन बातों पर अमल करते, जो संजीदा बातें नहीं, ऐसे मुकर्रिरों को बुलाऊंगा। बेशक बेशक बुलामती, अरे 20-25,000 रुपए ले रहे हैं कि तुम्हें हंसाने के लिए, उसे बुला लो। क्या था उस्मान भारती, जूनी लीवर, पता ना क्या क्या वो चेक चिल्ली, ये चीज है। कभी नहीं जो हम प्रोग्राम करें हमारे चलते आज क्यों बर्बाद है सुन्नियों की, क्यों मजाक बनाते हैं कि सुन्नी तो जलसों में बर्बाद हो गए। हमने मौका दिया है गैरों को। बेशक अपने इमाम साहब की तकरीर सुने हर जुमे में, आपको उससे ज्यादा फायदा होगा। 1 लाख खर्च करके आप जलसा करेंगे, उससे फायदा नहीं होगा। आप जुमे में जाए, आप अजान हो फौरन पहुंच जाए, अपने इमाम साहब की तकरीर सुने, इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर आपको बहुत से मसाइल याद हो जाएंगे। फिर ये तकरीरें नहीं सुनना नहीं, 1 लाख खर्च करके 20-25,000 मौलवी साहब को मिलाकर बुलाकर तब सुनना उनकी तकरीर। चटकुल्ले 5 रुपए की किताब आती चटकुल्लों की, वो पढ़ लो, और खुद नहीं पढ़ना चाहते एक को पढ़वा दो, 10 रुपए से दे दो, वो पढ़ देगा। नहीं, इमामों की कदर करें, इन मस्जिदों की बहुत अहमियत है। आई बस नहीं, जैसे ही अजान हो आप मस्जिद में पहुंच जाए, इमाम रखें तकरीर करने वाला, वो इमाम साहब बुरा ना माने, नहीं आप कौम को दे, तकरीर करनी नहीं आती किसी से आप, तो आप करें तकरीर, मसाइल देख के बताएं, कोई जरूरी नहीं है आप बिना देखे तकरीर करें। आप मसाइल बाहर शरीयत है, किताबें हैं, देख के मसाइल बताएं, कौम को कुछ सिखाएं, कौम के बच्चों को कुछ सिखाएं, ताकि कौम को कुछ आ जाए। लेकिन कौम में तो जाने तैयार हो जा, पहुंचते तो हम जब है, जब इमाम साहब तकबीर करने के लिए तैयार होते हैं पीछे, खुतबे को जब खत्म करने का टाइम होता तो हम पहुंचते, तो मिलेगा क्या हमें ख्वाब। और अगर 5 मिनट लेट हो जाए ना तकरीर में, तो घंटा देखने लगते हैं। हो गया रवानी, ये हमारी हालत है यार। हाँ घड़ी हजरत 5 मिनट बर्दाश्त नहीं है हमसे मस्जिद में। 3-3 घंटे की पिक्चर होल फुल है आज।
पिक्चर हॉलों में रंडी खाने, रंडी में पूरी पूरी रात गुजार देंगे। इसमें मौत के कुएं चलते, मौत के कुएं पूरी पूरी रात मेलों में। और मस्जिद में कुछ नहीं, दीना परवीन के मुकाबले पूरी रात बैठे रहेंगे, पलक भी नहीं झपकते। ये हमारी कौम है मुसलमान। जिस मुसलमान ने दुनिया को इल्म दिया है, जिस कौम की वजह से दुनिया ने तरक्की की, जिस कौम की किताबें पढ़ पढ़ कर आज दुनिया चांद का सफर कर रही है, वही कौम आज जो है तालीम में पीछे, वही कौम आज बर्बाद, वही कौम आज जिल्लत और रुसवाई का सामना कर रही है। क्यों? वजह उसकी वाहिद है कि सुन्नत रसूल को हमने आज छोड़ दिया, अपनी शरीयत को आज हमने छोड़ दिया, अपने कुरान को आज हमने छोड़ दिया, कुरान करीम की तिलावत हम नहीं करते। मोबाइल रातों रात पलक नहीं झपक रहे हैं, कहीं जो है पबजी, कहीं कोई सा चीज, कहीं कौन सी फिल्म, पूरी पूरी रात बैटरी हो जा रही है, आंखें मोबाइल चल रहा है, बिस्तर पर सो गया, पता ही नहीं चल रहा मोबाइल सुबह तक बज रहा है। नमाजों की आज हमें तौफीक नहीं है, कुरान करीम की तिलावत का आज हमें नसीब नहीं हो रही, कुरान हमने कभी कोई खोलकर देखा नहीं, अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया हमने। तो बच्चों को इतना इतना बड़ा मोबाइल, बेटियों को इतना इतना बड़ा मोबाइल है, तो बेटी कॉलेज जा रही है, यार क्या मोबाइल इतने इतने बड़े बच्चियों को, और अगर अल्लाह ने करे कुछ गलत कदम उठा ले और बहक जाए, अरे क्या करें, नाक कटवा दी, नहीं नाक कटवा, सबब कौन बना, जरिया कौन बना? आप पहले से तवज्जो हो ना, पहले से निगाह रखो ना। मोबाइल तो आपने इतना बड़ा दिया ना बेटी को, आपने मोबाइल तो घर में इतना बड़ा रखा दिया ना, क्या देख रही है वो? उसके कौन से ऐसे बिजनेस और कारोबार है जिसे आज उसने इतने बड़े मोबाइल की जरूरत पड़ गई? हर घर में आज बच्चियों पर इतने इतने बड़े मोबाइल हाथ में लेकर चलती है रोडों पर, अपने घरों का माहौल सुना। अल्लाह ने बेटियां दी हैं तो बेटियों की अच्छी तरबियत है, बेटियों पर निगाह रखें, बाप भी माएं भी, और बेटियों के ताल्लुक से बाप से ज्यादा माओं की जिम्मेदारी है कि अपनी बेटियों पर माएं निगाह रखें, अपनी बेटियों पर माएं किसके साथ बैठ रही है, किसके साथ बात कर रही है, कौन उसकी सहेली है, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी सहेली गलत रविश पर है, कहीं मेरी भी बेटी की जो जिंदगी बर्बाद ना कर दे, उसकी बेटी की चाल चलन ठीक नहीं है, उसकी सहेली की कहीं ऐसी तो नहीं जिसकी वजह से मेरी बेटी के भी जो चाल चलन गलत हो जाए। नहीं, माँ को इस सख्त नजर रखने की जरूरत है। आज चुंगल में फंसा रहे हैं गैर मुसलमान बेटियों के ईमान तबाह हो रहे हैं, मुसलमान बेटियां आज हमारी दीन से फिर रही हैं। क्यों? हमारी वजह से, हमारी कमी। हमने आज अपनी बेटियों पर नजर रखना, अपनी बेटियों पर आज हमने निगाह करना चाहिए, कम कर नहीं, बेटियों पर निगाह रखें। माओ की जिम्मेदारी है कि अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत, कुरान करीम की तिलावत सिखाएं उन्हें, कुरान करीम पढ़ना सिखाएं उन्हें, फजर की नमाज के बाद खुद भी कुरान पढ़े, अपनी बेटियों को भी कुरान पढ़वाएं, खुद भी नमाजों की पाबंद हो, अपनी बेटियों को भी नमाजों की पाबंद बनाएं, खुद भी अच्छे काम करें, अपने शोहरों का अदब और एहतराम करें, ताकि आपके बाद आपकी बेटियां सीखें और जाकर अपने शोहरों के घर अपने शोहरों की इज्जत और उनका एहतराम करें। अगर हम यहाँ पर अपने शोहरों को गाली दे रही हैं तो कल हर जिसके घर बेटी जाएगी वो भी अपने शोहर को गाली देगी। मेरी माँ मेरे बाप से ऐसे बात करती थी, मुझे बात करने में क्या हर्ज है अपने शोहर से? नहीं, आज हमें अपने घरों के बोल चाल के तरीके, बोलने की जो है लबो लहजे हमें आज सुधारने होंगे, अपनी बेटियों पर निगाह रखनी होगी, अपनी बेटियों पर नजर रखनी होगी, अपने घरों पर नजर रखनी होगी, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देनी
होगी, ताकि आज मुस्लिम मुआशरा परवान चढ़े, तरक्की करे। आज मुस्लिम बेटियों की ईमान और अकीदे की हिफाजत हो, उनका ईमान महफूज रहे। आज मुस्लिम बच्चे तरक्की करें, उन्हें तालीम देने की जरूरत है, उनकी तरबियत करने की जरूरत है, बेशक सुभान अल्लाह। निगाह रखने की जरूरत है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सहाबी रसूल है, मोहब्बत रसूल का जज्बा देखें, सुन्नत रसूल को अपनाने का जज्बा देखें। ऐसा सहाबाए किराम के अंदर सुन्नत रसूल को अपनाने का जज्बा। बेशक सुभान अल्लाह। पूरी जायदाद बेचकर क्या लाए खरीद के? शराब। शराब। कि इस बार तो मदीने में जैसे ही एंट्री की, लोगों ने बताया क्या लाए हो? बोले शराब है। बोले शराब तो हराम हो गई। बेशक सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाएं, जिसने पूरी माल और दौलत, पूरी जायदाद कुछ चीज पर लगा दी हो और वो खत्म उसका मसला। सहाबी रसूल घबरा गए, बोले क्या कह रहे हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। बोले या रसूल अल्लाह, चेहरे पर पसीना, सलाम किया, हालत दरियाफ्त की, बेशक सुभान चेहरे पर अल्लाह। पसीना, सरकार समझ गए। बोले कुछ ना कुछ मसला। अर्ज की या रसूल अल्लाह, क्या शराब हराम हो गई है? बेशक बेशक सुभान अल्लाह। शराब हराम हो गई है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या? हाँ। तो सहाबी रसूल पूछते हैं क्या बेचना भी हराम है? बेशक सुभान अल्लाह। मतलब पीना भी हराम है या बेचना भी हराम? वो सोचे कि चलो पीएंगे नहीं, बेच देंगे, बेचने के लिए तो लाए, कम से कम माल तो आ जाएगा, हैं? तो सरकार ने फरमाया हाँ। बेशक सुभान अल्लाह। उसके बेचना भी हराम, उसका खरीदना भी हराम, बेशक उसका उंडेलना भी हराम, जो कर दे वो भी हरामकारी। शराब से मुताबिक सब कुछ हराम। बेशक सुभान अल्लाह। अब तो सब कुछ खत्म, बेच भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते, तो राख होगी ना, राख, कुछ कर ही नहीं सकते। साहबी रसूल आ गए, आए अपनी शराब के पास और कहा कि चलो लेकर चलो इसे। पहाड़ की तरफ लेके चल दिए। लोगों ने पूछा क्या करोगे? बेचोगे? बोले बेचोगे? ऐसी बात कर रहे हो? अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया हराम है तो हराम है। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ ऐसा मसला नहीं है नियत बदल जाए कि यार 50,000 का मसला है, हराम है तो क्या कर लें, तौबा कर लें ना। आज पैसा देख के ईमान बदल लिया। जहाँ पैसा देखा ईमान बेच दिया है, किसी का हक मरवा दिया, 10,000 रुपए लिए, रिश्वत लिए, उसके नाम में कर दी, उसको उसका हक दिलवा दिया। आई उसमें झूठी गवाही दे दी, ले यार अगले मेरे यही तो पैसा देखा ईमान खराब। लेकिन सहाबा कराम का मसला ये नहीं था, सच्ची मोहब्बत, बेशक सुभान अल्लाह। सुन्नत रसूल का जज्बा था, सुन्नत रसूल पर अमल करने का उनके अंदर जज्बा है। बोला कह दिया हराम, सरकार ने तो हराम। गोया के सहाबी फरमाने जान जाए जाए, माल जाए जाए, लेकिन रसूलुल्लाह का दिया हुआ दीन ना जाए। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोले क्या करोगे? बोले कि करना क्या है, सब जाकर पहाड़ पर बेशक सुभान लेकर अल्लाह। गए, सब कुछ खत्म। ये ना हार्ट अटैक है, कुछ भी नहीं, शान से सहाबियत का मर्तबा है। नबियों के बाद सबसे आला मर्तबा है लोगों में सहाबाए कराम का है। बेशक सुभान अल्लाह। सहाबाए कराम का गोया कि जान जाए जाए, माल जाए जाए, लेकिन शरीयत रसूल पर अमल न जाए। बेशक सुभान अल्लाह। आज अगर यही जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाए ना,
यही जज्बा आज सुन्नत रसूल पर अमल करने का जज्बा, इस्लामी तालीम पर अमल करने का जज्बा। कोई जाए नमाज न छूटे, कुछ हो झूठ कभी ना बोले, शराब कभी ना बोले, गीबत किसी की ना करे, चुगलखोरी कभी ना हो, कुछ भी जाए लेकिन नमाज हाथ से ना जाने पाए, सच्चाई का दामन हाथ से न छूटने पाए, किसी की गीबत हमारी ज़बान से ना हो पाए, किसी के खिलाफ किसी को ताना और तशनी हमारी ज़बान से ना निकले, कुछ भी हो जाए लेकिन रसूलुल्लाह का दीन ना जाए। ये सरकार से सच्ची। जिस दिन हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो गया, नमाजों से मोहब्बत, सरकार की सुन्नतों से मोहब्बत जिस दिन हमारे अंदर पैदा हो गई, इंशाअल्लाह उस दिन हमारी दुनिया भी कामयाबी होगी और इंशाअल्लाह आखिरत में भी हमारा